उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। इसमें इतना ही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा, पूरे देश का जब आता है रिपोर्ट आती है तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल नीचे का है कि आम जनता आज अपराधियों से भय नहीं खाती है, बल्कि अपराधी हमारी पुलिस फोर्स से भय खाते हैं कि इस समय अगर अपराध करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा और वो बच नहीं पाएगा। आपने ट्वीट भी किया था इस पे, लेकिन अखिलेश जी ने इस पर पलटवार किया है आंख में दवाई वाले मामले में कि अगर दवाई डाल के देखेंगे तो क्राइम कितना है पता चलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी की व्यथा मैं जानता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक लगातार हार पर हार उनकी हो रही है, वो बौखलाहट में है, लेकिन उनको बोलने का तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर आदमी डरा हुआ रहता था कि शाम को घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे सुरक्षित तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई व्यापारी है अगर छोटी सी कोई प्लाट लेकर के रखा हुआ है तो उस समय नारा लगता था, जो सपा का नारा खाली प्लाट हमारा है। ये नारा सब कोई भूला नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूंगा, शीशे के घर में रहते हैं और कुछ भी बोलने से पहले अपने कार्यकाल के आंकड़े आते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। इसमें इतना ही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है
कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा पूरे देश का जब आता है, एक रिपोर्ट आती है, तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल नीचे का है कि आम जनता आज अपराधियों से भय नहीं खाती है, बल्कि अपराधी हमारी पुलिस फोर्स से भय खाते हैं कि इस समय अगर अपराध करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा और वो बच नहीं पाएगा। आपने ट्वीट भी किया था इस पे, लेकिन अखिलेश जी ने इस पर पलटवार किया है आंख में दवाई वाले मामले में कि अगर दवाई डाल के देखेंगे तो क्राइम कितना है पता चलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी की व्यथा मैं जानता हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक लगातार हार पर हार उनकी हो रही है, वो बौखलाहट में है, लेकिन उनको बोलने का तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हर आदमी डरा हुआ रहता था कि शाम को घर से निकलेंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे सुरक्षित वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई व्यापारी है अगर छोटी सी कोई प्लाट लेकर के रखा हुआ है तो उस समय नारा लगता था, जो सपा का नारा खाली प्लाट हमारा है, ये नारा सब कोई भूला नहीं है। लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना ही कहूंगा, शीशे के घर में रहते हैं और कुछ भी बोलने से पहले अपने कार्यकाल के आंकड़े आते हैं।